लोक का मुख्य आकर्षक तालाब के बीच में भगवान शिव विराजित हैं और चारों ओर से सिंह उनके मुख से जल निकल रहा है। शानदार दृश्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। में स्थित सप्तऋषि के हम दर्शन कर रहे हैं। अगले ऋषि हैं महर्षि विश्वामित्र जी। योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले गायत्री मंत्र के दृष्टा, अनुवांशिक विज्ञान तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता हैं महर्षि विश्वामित्र। अगली प्रतिमा है महर्षि गौतम की स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्विद्या के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में सम्मिलित माता अहिल्या के पति की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं महर्षि जमदग्नि, अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम जी के पिता की प्रतिमा है ये। सप्तऋषि जी में अगली प्रतिमा जिनके हम दर्शन कर रहे हैं महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वशिष्ठ के वक्ता, सूर्यवंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शास्त्रादि विद्या के ज्ञाता रहे हैं वशिष्ठ। अगली प्रतिमा है महर्षि कणाद। दक्ष प्रजापति के 17 कन्याओं से हुआ कर देवगण, असुरगण आदि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार रहे हैं। सप्त ऋषियों की प्रतिमा
के बीचों बीच एक स्तंभ बनाया गया है। इस स्तंभ के हम दर्शन कर रहे हैं महाकाल लोक में। विशेष मंत्रों को उकेरा गया है इस स्तंभ में। शानदार सप्तऋषियों के बीचों बीच स्थित है यह कीर्ति स्तंभ। लोक में वीरभद्र द्वारा दक्ष का शीर छेदन किया गया था। प्रतिमा ये वीरभद्र जी हैं और ये उनके चरणों में दक्ष जी जिनका शीर काटते हुए हैं। बड़े ही क्रोधित दिखाई दे रहे हैं वीरभद्र जी। कथा भी उकेरी गई हैं। लोक में जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है वहाँ के हम दर्शन कर रहे हैं। शानदार महाकाल लोक दस सप्तऋषि की प्रतिमा और उनके सामने बनाया गया है। अंदर से हम सेल्फी पॉइंट जहाँ पर सप्तऋषि मंडल को देखने के पश्चात यहाँ से शानदार तालाब दिखाई दे रहा है। महाकाल लोक एक शानदार मानो स्वर्ग में हम आ गए हों। श्री गणेश जी की विशाल प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। महाकाल लोक में स्थित है सुंदर सी प्रतिमा। श्री गणेश जी की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। बेटा बैठो नहीं। लोक की सबसे विशिष्ट प्रतिमा जो महाकाल लोक की आकर्षण का केंद्र है त्रिपुरासुर संहार त्रिपुरारी शिव कहा गया है इनको और त्रिपुरांतक शिव के नाम से भी पुकारा जाता है। शानदार प्रतिमा है। महादेव पुत्र भगवान कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध करने के बाद उनके पुत्रों में देवताओं से प्रतिशोध लेने का प्रण लिया। उनके 3 पुत्रों को संयुक्त रूप से त्रिपुरासुर कहा जाता था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान के रूप में मांगा कि अत्यंत दुर्लभ स्थिति में एक असंभव रथ पर आरूढ़ होकर ही उन्हें मारा जा सके। प्रदत्त वरदान के अनुसार उन्हें 3 पुरी अर्थात 3 नगर प्रदान किए गए जिनके स्वामी होकर वे तरह तरह के देवताओं को सताने लगे। तब भगवान शिव ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। तदुपरांत उनके लिए विशेष रथ
धनुष तथा अमोघ बाण का निर्माण किया गया। सूर्य और चंद्रमा रथ के पहिए बने, ब्रह्मा सारथी, मेरु पर्वत धनुष और सपरोज वासुकी शिव के धनुष की प्रत्यंचा बने। उनके बाण में विष्णु जी, वासुदेव, अग्निदेव और यमदेव समाहित थे। इस दूभर कार्य हेतु उज्जैन का चयन किया गया। महादेव ने इस विशेष रथ पर सवार होकर 3 पुरियों सहित उन असुरों का नाश किया। इस तरह त्रिपुरासुर का संहार हुआ और भगवान शंकर त्रिपुरांतक अथवा त्रिपुरारी कहलाए। टैक्सी करते बाहर तो काय करायचं मध्ये क्या बेटा चलो शिवाय ग्रहों का वर्णन आधुनिक विज्ञान में और सौर मंडल के अध्ययन के अंतर्गत तथा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में मुख्यतः खगोलशास्त्र, ज्योतिष एवं वास्तु संबंधी ग्रंथों में प्राप्त होता है। किंतु सनातन मान्यता अनुसार 9 ग्रह में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु आते हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहों की सूची में पृथ्वी सम्मिलित है, सूर्य एवं चंद्रमा नहीं है। किंतु सनातन परंपरा में समस्त ग्रहों को देवता माना गया है। किंतु सौर मंडल के मध्य में स्थापित होने से सूर्य को समस्त ग्रहों का मुखिया का स्थान प्राप्त है। चराचर जगत सूर्य से जीवदायिनी शक्ति प्राप्त करते हैं। सभी ग्रह मंडल प्रमुख सूर्य की अविराम प्रदक्षिणा करते रहते हैं। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस 9 ग्रह मंडल के मध्यस्थ में भी सूर्य नारायण को स्थान दिया गया है। सूर्य की नियमित साधना से व्यक्ति न सिर्फ रोग व शोक कर रहे हैं। गणेश जी, कार्तिकेय जी माता पार्वती जी के साथ अपने बाल रूप में लीलाएं कर रहे हैं। शानदार कुंड के आसपास प्रतिमा बनाई गई है। मैया की प्रतिमा से पूरे महाकाल लोक का एक बार फिर हम अवलोकन कर रहे हैं। महाकाल लोक की ऊपरी गैलरी में जिसे स्टेडियम नुमा बनाया गया है। शानदार लुक दिया गया है महाकाल लोक की ये गैलरी।
ये चबूतरा एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं और शानदार नज़ारा यहाँ से महाकाल लोक का दिखाई देता है। हर कोने से महाकाल लोक का रात्रि का समय है और शानदार स्वर्ग की अनुभूति होती है इस स्थान पर आकर। हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आत्ममुग्ध कर देने वाले दृश्य जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी और पुराणों में पढ़ा था, उन कथाओं को यहाँ पर उकेरा गया है। शानदार प्रस्तुति मानो कि स्वर्ग या शिवलोक धरती पर कलयुग में प्रकट हो आया हो। शिप्रा मैया का इतना शानदार दर्शन हो रहे हैं। हम दर्शन कर रहे हैं कार्तिकेय प्रभु जी की प्रतिमा। शानदार प्रतिमा बनाई गई है कार्तिकेय प्रभु जी की। कार्तिकेय प्रभु की शानदार प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। एक शानदार चौराहे पर इनको विराजित किया गया है। ओम नमः शिवाय। जय कार्तिकेश्वर जी की।
एवरी वाला महाकाल लोक की हर दीवार पर भगवान शिव की लीलाओं को उकेरा गया है। यहाँ पर उनकी विवाह की पूरी कथा को उकेरा गया। शानदार चित्र। अरे ये बोले थी तो सब लेता है। सुना ना एक कहाँ गेला बड़ा पाल यहाँ पे भी नहीं मिला। द्वार पर यम का संहार, यम को इन्होंने यहाँ पर मारा था, उस लीला का वर्णन किया गया है। तभी से भगवान शिव को महाकाल नाम दिया गया है। काल लोक में स्थित है श्री काल भैरव की शानदार प्रतिमा। काल भैरव की शानदार कुत्ते की सवारी है, उनके वाहन कुत्ते पर यात्रा करते हैं काल भैरव। काल भैरव की शानदार दर्शन कर रहे हैं। स्वान उनकी सवारी है। शानदार प्रतिमा। के समय में शिव लीला का श्री स्वरूप, शानदार स्वरूप, भगवान शिव का स्वरूप उनके विवाह के समय का है। शानदार प्रतिमा को उकेरा गया है। भगवान शिव के विवाह के समय की प्रतिमा को प्रसंग के समय भगवान शिव की प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं, जो शिवलोक में बनाई गई है। शानदार शिवलोक में विवाह प्रसंग के समय का स्वरूप भगवान शिव जी का।
जब महाकाल राजा जी का भगवान शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय के प्रसंग को साक्षात पंचमुखी रूप में उकेरा गया। शानदार प्रतिमा का निर्माण किया गया है महाकाल लोक में। दर्शन करें। चंद्रशेखर महादेव जी के हम दर्शन कर रहे हैं। चंद्रशेखर महादेव जी, यहाँ पर चंद्रमा को अर्पण किया गया है। उस समय की प्रतिमा का वर्ण बनाया गया है श्री चंद्रशेखर प्रतिमा। भगवान शिव के चंद्रशेखर स्वरूप के हम दर्शन कर रहे हैं महाकाल लोक में स्थित। विवाह में वर रूप में जाने वाले शिव की शोभा यात्रा को शानदार ढंग से मूर्तिमान किया गया है। विवाह में वर रूप में शिव जी का जो प्रोसेशन निकल रहा है, शानदार उनके गण वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और भगवान शिव नंदी पर विराजित हैं। शिव के अवतार माने जाते हैं। उनके 4 आयुधों में खांडा महत्वपूर्ण होने से उन्हें खांडवा नाम से प्रसिद्ध हुए। विभिन्न प्रांतों में इनकी आराधना लोक प्रचलित है। के अवतार खांडवेश का हम दर्शन कर रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया था और तभी से घमंड आ गया था। भगवान ने एक थोड़ा सा अंगूठा नीचे दबा करके पूरे कैलाश पर्वत के नीचे रावण को दबा दिया था। उस समय की लीला का वर्णन है। आप लोगों की सुविधा के लिए ही निर्देश दिए जा रहे हैं। आप लोग किसी भी प्रकार का उनकी वजह से बात ना करें। सीसीटीवी फुटेज के अंदर के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। भैया बहुत मस्त। ये रेड कलर की साड़ी में मैडम व्यवस्था करें। आपके दर्शन हो चुके हैं। जी माता पार्वती जी के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उस प्रकरण को मूर्तिमान किया गया है। गणेश जी माता पार्वती के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वो प्रकरण भगवान श्री गणेश अपनी माता जी के साथ खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। सामने मोदक पड़ा हुआ है, उनका प्रिय भोजन।
मंथन के समय भगवान शिव जो विष निकला था उसका पान किया था और पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को विष से बचाया था। उसकी कुछ विष की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, उसी के कारण जहरीले जीव आज भी पृथ्वी पर पैदा होते हैं। तभी से भगवान शिव को नीलकंठ महादेव की उपमा दी गई। मणिभद्र जी की शानदार प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। मणिभद्र जी की शानदार प्रतिमा जो महाकाल लोक में स्थित है, हम दर्शन कर रहे हैं मणिभद्र जी की शानदार प्रतिमा। शानदार पौधे आधुनिक पद्धति से उगाए गए हैं महाकाल लोक में। नीलाबाई चौहान जी, नीलाबाई चौहान जी, आप जहाँ पर भी हैं, आपके परिजन महाकाल लोक उसको पूछताछ के मुताबिक आप इंतजार करेंगे, आप वहाँ जाकर संपर्क करें। शिव जटाओं से जब गंगा मैया का अवतरण हुआ था उस समय के प्रकरण को मूर्तिमान किया गया है।
महाकाल मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। अंदर से देखो, महाकाल मंदिर में जो दर्शनार्थी है उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि वो दर्शन करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ओम नमः शिवाय। गजासुर संहार के समय भगवान शिव के स्वरूप का हम दर्शन कर रहे हैं। गजासुर संहार। गजासुर संहार के समय भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। भैरव भगवान के विभिन्न स्वरूपों का हम दर्शन कर रहे हैं। श्री कपाल भैरव हाथी की सवारी है, कपाल में पूजन करते हैं, इनको कपाल भैरव के नाम से जाना जाता है। श्री अशितांग भैरव हंस की सवारी है, श्री अशितांग भैरव। तांग भैरव के हम दर्शन कर रहे हैं। भैरव जी की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। भीषण भैरव जी की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। श्री भीषण भैरव। काल भैरव की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। श्री रुरु भैरव प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। श्री रुरु भैरव प्रतिमा। बेल पर सवारी है श्री रुरु भैरव की। और भैरव की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। श्री क्रोध भैरव की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। श्री बटुक भैरव की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। में स्थित कपाल भैरव की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। श्री अशितांग भैरव की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। ये है श्री चंड भैरव, मयूर इनका वाहन है। उसके बाद अगले भैरव हैं श्री भीषण भैरव, जिनकी सवारी सिंह है। उसके बाद है श्री महाकाल भैरव। महाकाल भैरव की प्रतिमा, इनका वाहन स्वान है। उसके पश्चात हम देखें रुरु भैरव। रुरु भैरव की प्रतिमा बेल है। और फिर है संहार भैरव, जिनकी प्रतिमा श्वान है। और क्रोध भैरव, क्रोध भैरव की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं, जिनका वाहन उल्लू है, श्री क्रोध भैरव। और अंतिम भैरव है श्री बटुक भैरव, जिनका कोई वाहन नहीं है। श्री बटुक भैरव की प्रतिमा के हम दर्शन कर रहे हैं। पर दर्शन हो रहे हैं महाकाल राजा के।